अजब प्रेम की गजब कहानी, प्रेम की पृष्ठभूमि पर धोखे की इबारत। प्रेमी से बने पति को पहले दिया धोखा, रचाई दूसरी शादी, अब पहले पति को दे रही है बर्बाद करने की धमकी। कहते हैं कि जिसे प्रेम रूपी रतन मिल जाए वो स्वर्ग के सुख को भी ठुकरा देते हैं। इस प्रेम पर संत कबीर ने भी लिखा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीर के इस दोहे में प्रेम की महत्ता को बताया गया है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में प्रेम की परिभाषा और महत्ता आज की नवपीढ़ी ने बदल कर रख दी। आज प्रेम समर्पण नहीं बल्कि लालसा बनकर रह गया है। प्रेम मनो का पवित्र भाव नहीं बल्कि कम उम्र के कारण मनो मस्तिष्क में उपजा विपरीत लिंग वालों के प्रति एक आकर्षण रूपी हवस है, जिस हवस में आज युवा अपनी और अपने माता पिता का सब कुछ दांव पर लगा देता है, जिसे प्राप्त कर इन्हें एहसास होता है कि ये हम कहां फंस गए, और फिर दाम्पत्य जीवन में प्यार के बदले तकरार शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया बीते दिनों एक युवक और युवती के साथ हुआ, जहां प्रेम विवाह के बाद पत्नी ने प्रेमी रूपी पति को धोखा देकर अपनी आंखों में किसी गैर पुरुष के लिए सपने सजोने लगती है। प्रेम की पृष्ठभूमि पर हवस की इबारत लिखे जाने की तैयारी शुरू कर देती है। ये प्रेम विवाह लड़के के लिए जी का जंजाल बन गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पूरा मामला नवगछिया पुलिस जिले के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कासिमपुर गांव का है, जहां के एक युवक गिरधारी कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह ने जून 2021 में कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र की एक युवती रंजना कुमारी से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक ही बिरादरी से आते थे। शादी के कुछ महीनों बाद गिरधारी अपनी पत्नी को छोड़कर मजदूरी करने हरियाणा के रोहतक चला गया और इधर पत्नी किसी गैर लड़के से बातें करने लगी। इस बात की भनक लगते ही लड़का वापस अपने गांव आता है और पत्नी से इस बारे में पूछता है, तो दूसरे के इश्क में पागल बनी पत्नी साफ साफ कह देती है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि उनसे रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ जीवन बिताना चाहती है। शादी के 1.5 साल बाद दोनों के बीच की बातें निकलकर पंचायत तक आ जाती हैं। पंचायत ने दोनों के संबंध विच्छेद का ड्राफ्ट तैयार किया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस पंचायत के 3 महीने बाद जब लड़की शादी कर लेती है तो ये देख लड़का भी दूसरी शादी कर लेता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शादीशुदा पहली पत्नी अपने पति को बर्बाद करने की धमकी देने लगती है। खुद तो धमकी देती ही है, साथ ही अपने भाई और अन्य लोगों से भी फोन करवाती है और धमकी दिलाती है। इससे परेशान युवक गिरधारी कुमार सिंह थक हार कर कदवा ओपी और नवगछिया एसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाता है। अपने लिखित आवेदन में युवक ने अपनी पहली पत्नी सहित कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए कानूनी कार्रवाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरधारी कुमार सिंह है। पिता? स्वर्ग गोपिंदर सिंह। घर? कासिमपुर कदवा। क्या मामला है आपके साथ? सर, जैसे कि दोनों का शादी जब अलग अलग हो गया है, फिर भी लड़की तरफ से धमकी दिया जा रहा है कॉल। क्या हमको पूरी जानकारी दीजिए, क्या कब शादी हुई, कहाँ से क्या हुआ, बताइए। ग्रामीण द्वारा पंचायत के द्वारा शादी विच्छेद किया गया है, ठीक है। उसके बाद शादी कब किए थे? 16/6/2021 को। किस लड़की से? रंजना कुमारी, पिता सुरेश सिंह, घर पड़ता है नवाबगंज, पोस्ट मरवा, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार। ठीक। और शादी मतलब राजी खुशी से हुई थी? हाँ, हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। गार्जियन सबके साथ? हाँ, गार्जियन के सबके साथ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? शादी के कितने दिन के बाद? 1.5 साल के बाद वो अपना घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई? जी। कहाँ से चली गई? मेरे घर से। कहाँ है घर आपका? मेरा घर कदवा कासिमपुर पड़ता है। क्यों गई? वो मेरी मम्मी एक्सपायर की थी, पति पत्नी में थोड़ा आपसी विवाद हुआ था, उसके वजह से गई थी। उसी वजह से चली गई? जी। 1.5 साल के बाद क्या हुआ आखिर, कैसे क्या हुआ वो बताइए। वो सर, रात में जब हम ड्यूटी पे रहते थे तो घर रोहतक हरियाणा में सर। हाँ। वो मेरी वाइफ घर में रहती थी मम्मी के साथ में। वो रात भर बात करती थी अनजान लड़के के साथ। मम्मी पूछती थी कहाँ बात करती हो, तो मेरे बारे में बताती थी हम अपना हस्बैंड से, लेकिन मम्मी हमसे पूछती थी तो हम तो रात में बात नहीं करते थे। इसीलिए वो जब मम्मी एक्सपायर हुई तो वो ग्रामीण द्वारा पंचायत करके उसको घर से पति मतलब वो अलग हो गई? हाँ, अलग हो गई। अच्छा, तो दोनों पति पत्नी अलग हो गए? दोनों पति पत्नी अलग हो गए। पंचायती हुआ? पंचायती हुआ। तो कागज पर अलग हुए कि सिर्फ वैसे बोल के? कागज पे अलग हुआ। कागज पे अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ फिर? जब दोनों का अलग जगह शादी भी हो गया है। अलग अलग शादी कर लिए? जी। आप भी शादी कर लिए? हाँ, हम भी शादी किए? हम शादी किए रामपुर में। कहाँ है ये? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
और वो लड़की भी शादी कर रही हाँ, है? लड़की जब शादी करके अपना ससुराल गई, वहाँ से फोन करता है वो मेरा भाई बना के। अच्छा। वो अपना पति को बोला कि मेरा भाई है। वो बतियाती थी। एक दिन हमसे फोन किया तो 5-6 रिंग हुआ तो हम नहीं उठाए। फिर ड्यूटी से आए तो दोबारा इधर से कॉल किए तो उसका हस्बैंड उठाया तो वो बोला कि नहीं ये मेरी पत्नी थी। हम बोले नहीं ये मेरी पूर्व पत्नी थी। तो मतलब अब क्या हो रहा है, कौन धमकी दे रहा है? लड़की का भाई धमकी दे रहा है। क्या नाम है भाई का? किशोर कुमार नाम है, नीरज कुमार, योगेंद्र कुमार, शिवपूजन कुमार। और कौन कौन है इस पर आरोप लगाए हैं? रंजना कुमारी वो तो पत्नी ही है। वो तो जो कर रही है तो जानबे करता है सब कोई। और बस कोई है? बस इतना ही। ये लोग क्या कहता है? ये लोग ये कहता है कि अगर हम तुम्हारे साथ सुख शांति से नहीं जिए हैं तो तुमको भी नहीं जीने देंगे। आप किसको किसको दिए हैं आवेदन इस संबंध में? कदवा ओपी में भी दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं। अभी तक कोई एक्शन लिया गया नहीं है, नहीं कोई हमें प्रूफ मिला है। ग्राम कचहरी द्वारा पंचायत भी हुआ, वहाँ से भी उसको कॉल किया गया। ग्राम कचहरी में भी वो अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। क्या कहता है? सीधा कहता है कि अगर उसको हम बुलाए हैं ना 10 दिन हुआ उसको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंचायती नहीं होगा। लेकिन फोन करिए रहा है? फोन करिए रहा है। अभी भी फोन आ रहा है? अभी भी फोन आ रहा है, अननोन नंबर से कॉल आता है, हम रिसीव नहीं करते हैं। क्या कहना चाहते हैं पुलिस से आप? पुलिस से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा आवेदन का कार्रवाई किया जाए और हमें रक्षा की प्रदान किया जाए। मानसिक रूप से हम बहुत परेशान हैं, कब हमको क्या हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर हमको मार ही देगा तो पुलिस ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ के रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, हम तो मर के चल जाएंगे। वो लोग जान से मारने की धमकी देता है? जान से मारने की धमकी देता है।